नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर जितने सारे कंपनीज के बारे में चर्चा करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि इस सारे कंपनीज के ऊपर कुछ शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और किसके बेसिस में, किस अकॉर्डिंग के बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर काम करने वाला हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली एफएल इंडिया लिमिटेड इंडिया के एक सबसे पॉपुलर कंपनी बनते चले जा रहा है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न भी है, मगर इस कंपनी में कुछ वीकनेस पॉइंट मुझे देखने को मिला, जो फिलहाल के लिए वीकनेस पॉइंट है। वो वीकनेस पॉइंट क्या है? सबसे पहले देखिए कंपनी का वैल्यूएशन। कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का वैल्यूएशन डबल के आसपास है। मतलब कंपनी के पी रेशियो और इंडस्ट्रीज के पी रेशियो दोनों में अंतर देखा जाए तो डबल के आसपास है। और आरओसी आ रही चलो ठीक है, इनकम ठीक है, कंपनी का डेप कम है, होल्डिंग्स भी प्रोमोटर के पास अच्छा खासा है, तो सब कुछ बाकी पॉइंट्स तो ठीक लगेगा। मुझे दो पॉइंट्स इस कंपनी के ऊपर वीकनेस लगा। पहले तो वैल्यूएशन हाई है, दूसरी बात कंपनी का जो देखा जाए तो यहाँ पे पैग रेशियो वो 1% के ऊपर है। तो यहाँ पे भी थोड़ा-सा एक वीकनेस पॉइंट देखने को मिला। बाकी देखिए 1-2 पॉइंट्स तो वीकनेस होगा ही क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है। उसके अकॉर्डिंग हर पॉइंट्स पॉजिटिव होगा, ऐसे होगा नहीं। तो फिर भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में एक शानदार ग्रोथ कंपनी ने दिखाया। जैसे 152 करोड़ से 347 करोड़ बने, 407 करोड़ बने, 520 करोड़ बने। मतलब एक अलग लेवल का सेल्स का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले। उसी के हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन्स किए और उसके अकॉर्डिंग कंपनी का नेट प्रॉफिट 36 करोड़ से 55 करोड़, 66 करोड़ और 87 करोड़। तो एक अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिला। तो जो नेट नेट प्रॉफिट जो है वो एक अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है, जो 2.68 से लेकर 4 पॉइंट मतलब 2.6 से लेकर 4 पर सॉरी 2.68 रुपीज से लेकर 4 रुपीज, उसके बाद 4.97 रुपीज, अभी 6.18 रुपीज के आसपास। मतलब हर दिशा से कंपनी यहाँ पे ग्रोथ करता हुआ देखने को मिले और इसी के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे मैसिव जंप देखने को मिला, क्योंकि एक रिपोर्ट पहले से ही मेंशन किया गया था कि एफएल इंडिया जो कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है, प्रॉफिट जंप इन द फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 1। तो क्वार्टर 1 में जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट को पब्लिश किया और अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश करने के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जंप भी देखने को मिल सकता है। तो एफएल इंडिया के बारे में बात करूँ तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर जो डेटाबेस देखने को मिले हैं, उसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने। मतलब शोल्डर बनने के बाद बिग हेड बना और उसके बाद शोल्डर बना और इसी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर के बेसिस में कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन होने का भी कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया और उसके बाद देखिए कंपनी रिटेस्ट भी किए, अभी कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है टारगेट देने के लिए। तो देखिए किस लेवल तक मैं टारगेट लेने के लिए तैयार हूँ। कंपनी का अगर एंटी लेवल से मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी के 35% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी जिस तरीके से कंपनी भागता हुआ देखने को मिले तो मुझे लगता है 2 से 3 मंथ्स के अंदर अंदर ही टारगेट को अचीव करेगा। तो इसीलिए आपको हमेशा इंतजार करना पड़ेगा सही कंपनी को सही तरीके से ढूंढकर उस कंपनी के ऊपर काम करने के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे स्ट्रेटजीज को ब्लाइंडली फॉलो करें। आपको मैं ये कहूँगा कि स्ट्रेटजीज को बैक टेस्टिंग करके देखें, क्या सही में इस तरीके से स्ट्रेटजीज पहले बने थे? अगर बने थे तो उस टाइम फाइनेंशियल डेटा क्या था? अगर ठीक सब कुछ ठीक-ठाक था तो उस कंपनी के ऊपर आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है पीवी फिनटेक लिमिटेड। तो बेसिकली पीवी फिनटेक के ऊपर मैं डिस्कशन करूँ तो कंपनी कोई मतलब छोटा-मोटा कंपनी तो है नहीं, करीबन 80,000 करोड़ है। कंपनी देखिए एक स्टार्टअप था, आज भी एक्चुअली स्टार्टअप के बेसिस में ये कंपनी है। तो इस कंपनी ने जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से बिज़नेस को फिर से रिकवरी किया, वो सचमुच एक मतलब देखने वाला बात है। क्योंकि कंपनी एक बिग लॉस मेकिंग कंपनी था, क्योंकि जिस तरीके से ज़ोमैटो का लॉस हो रहा था, उसी तरीके से सेम टू सेम इसका भी लॉस देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको बात करूँ, तो आप देख सकते हैं पीवी फिनटेक किस हद तक पहुँच चुके हैं। एक एक टाइम कंपनी 6 से 7 नंबर इसका रैंकिंग में देखने को मिला था, आईटी सॉफ्टवेयर वो भी मीडियम एंड स्मॉल कैटेगरीज़ में। और यहाँ पे आज इंडिया के सेकंड मीडियम एंड स्मॉल आईटी सॉफ्टवेयर सेगमेंट में सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैप टाटा एलेक्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ बाकी सारे कंपनी से ज़्यादा है, सारे कंपनी से।
तो ये एक सबसे बेस्ट पॉइंट है और इसी बेस्ट पॉइंट के कारण मैंने इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड ले चुका हूँ और उसको मैं कंटिन्यू ज़रूर करूँगा। तो उसको दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस कंपनी के ऊपर मैंने क्यों ट्रेड लिया वो जान लीजिए। देखिए कंपनी तो हर टाइम खुद के सेल्स को बढ़ाते चले जा रहे थे, मगर इतने दिनों से कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं लिया। फाइनली इस बार क्यों लिया? क्योंकि देखिए इतने दिनों से सेल्स बढ़ने के कारण एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं हो रहा था, नेट लॉस हो रहा था। फाइनली लास्ट 3 क्वार्टर्स में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया और कंटिन्यूअसली जब एक लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट में जर्नी होता है, तो उस शेयर में एक अच्छा खासा मैसिव जंप देखने को मिलता है। उसका सीधा-सीधा एग्ज़ाम्पल ज़ोमैटो के ऊपर देख सकते हैं। ज़ोमैटो ने जब फर्स्ट टाइम प्रॉफिट किया था वो था 2 करोड़, मगर शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला था क्योंकि जो कंपनी लॉस मेकिंग था, वो फर्स्ट टाइम 2 करोड़ का प्रॉफिट किए थे और यहाँ पे तो 2 करोड़ नहीं, यहाँ पे 37 करोड़, 60 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी के ऊपर प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है और यही सारे कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव व्यू रखता हूँ। बाकी इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से इस चीज़ों को समझना। कंपनी के ऊपर देखिए जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कंपनी लगातार गिरते चले गए और बिग फॉल हुआ था और नीचे लेवल में मैं वीडियो बनाकर आपको शेयर किया था कि एक बिग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि कंपनी के जो शेयर प्राइस का जो करेक्शन हुआ था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% के आसपास। तो 73% के आसपास कंपनी करेक्शन हुआ और उसके बाद कंपनी शानदार तरीके से रिकवरी किया। जब रिकवरी किया तब उसके बाद एक पैटर्न्स देखने को मिला। पहले कप बने और यहाँ पे छोटा सा एक हैंडल बटन बने। आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा एक हैंडल बटन बने और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और उसके बाद रीटेस्ट भी किया। अभी देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से अगर ऊपर गए तो कौन-सा लेवल तक मैं इंतज़ार करूँगा? जो लेवल निकल कर है करीबन 2572 रुपीज़ के आसपास। तो जो लेवल निकल कर है करीबन 75% के आसपास। तो एक अलग लेवल का कंपनी का यहाँ पे ग्रोथ होता हुआ देखने को मिला है, जो ग्रोथ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है, जो ग्रोथ कंपनी को जर्नी कराने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर अ, अगर आपको कुछ पॉज़िटिवली डेटाबेस देखने को मिले, उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर आपको जर्नी ज़रूर करना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि किसी भी कंपनीज़ के ऊपर मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सारे डेटा को आपको एजुकेशन पर्पज़ में शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ एक बार आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ बातचीत करके ही काम करना। तो इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना क्योंकि हाँ, मुझे लगता है जिस लेवल को वो टच किया है, इस लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली हाईली रेजिस्टेंस है क्योंकि सॉरी इस लेवल तक बहुत सारे बड़े-बड़े इन्वेस्टर ने इसका टारगेट रखा था। तो मुझे लगता है इस टारगेट के बेसिस में कंपनी के ऊपर छोटा-मोटा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। अगर इस लेवल को फिर से ब्रेक कर पाए तो सोचना कंपनी धमाका करेंगे। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ओलेट्रा गिनटेक लिमिटेड। बेसिकली ओलेट्रा गिनटेक लिमिटेड इंडिया के एक सबसे बड़ी अभी इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुके हैं क्योंकि इस कंपनी का ग्रोथ हाई लेवल में हो रहा है और एक बहुत छोटा कंपनी था, आज कंपनी 13,000 तक पहुंच चुके हैं। तो एक टाइम कंपनी के मार्केट प्राइस 5,000 करोड़ से भी नीचे था। तो कंपनी किस लेवल तक पहुंच चुके हैं और लास्ट 2 ईयर्स में आप खुद ही चार्ट को देखकर समझ जाएंगे क्योंकि चार्ट आपको शायद अभी कुछ खास ना दिखे, मगर एक टाइम कंपनी का चार्ट अगर देखेंगे तो कोविड के टाइम से कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस है 38 रुपीज़ था। 38 रुपीज़ से अगर मैं कंपनी के एकदम 38 रुपीज़ से कंपनी का अगर लाइफ टाइम तक देखूँ तो 5,900% का रिटर्न दिया। इसका मतलब 59 टाइम्स कंपनी रिटर्न दिया। इतना शानदार कंपनी रिटर्न दिया और इसी रिटर्न्स के अकॉर्डिंग में कंपनी फिर से यहाँ पे रिकवरी करने का कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कंपनी यहाँ पे जिस तरीके से करेक्शन हुआ है, वो कभी न कभी रिकवरी करेगा। अभी कौन-सा लेवल से वो रिकवरी कर सकते हैं? देखिए अगर लेवल्स के बारे में बात करूँ, तो मुझे जो स्ट्रांगली जो लेवल देखने को मिला, वो लेवल है 1470 रुपीज़। क्योंकि देखिए यही कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था, इसी लेवल से कंपनी के ऊपर फॉल हुआ, उसके बाद रिकवरी किया, इस लेवल को ब्रेक किया और बिग बाउंस किया। मतलब उसी लेवल को टच जब भी करेंगे तो वो बाउंस बैक करेंगे। देखिए यहाँ पे भी एक बार हो चुके हैं, दूसरी बार फिर से यहाँ पे होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी जो ट्रेंड बना है, वो ट्रेंड थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड है। मतलब यहाँ से करेक्शन होने में, गिरने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, थोड़ा-सा यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास इस कंपनी का कोई भी सीधा मतलब एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है, कोई भी ट्रेडिंग पर्पज़ में मैंने कोई डिसीज़न नहीं लिया, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक पैटर्न्स ज़रूर बनेगा क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न्स कंपनी बनाने का तैयारी कर रहा है, वो स्ट्रांगली एक कब बनेगा
क्योंकि स्कप बनने के बाद अगर छोटा-सा एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करें और ब्रेकआउट होने के बाद एक शानदार ज़बरदस्त आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बोनदादा इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो बोनदादा इंजीनियरिंग लिमिटेड के ऊपर बात करूँ तो कंपनी के ऊपर बड़ा अपडेट यही है कि कंपनी स्प्लिट देने जा रहा है और वो भी 2 तारीख को। हर एक के बदले कंपनी आपको 5 शेयर देने जा रहा है। तो 5 शेयर पाने के लिए इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।